क्या ऐसी वजह है कि ये संसार में इतना दान पुण्य करते हैं, धर्म पुण्य करते हैं? क्या कारण? अगर इसके बारे में संसार के लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इन सौदागर माजनान के राक्षसी पाप को जाहिर नहीं किया तो ये संसार को गारद कर देंगे और ये अपना राज करना चाहते हैं। ये अपना राज करना चाहते हैं संसार में, और आज तो ये राज पर काबिज भी होने को आगे हैं। राज किसी भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, हुकूमत तो इन्हीं की चलती है। ये न हिंदू है न मुसलमान है, न हिंदुओं के देवी देवताओं की पूजा करते हैं न मुसलमानों के देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो फिर ये आखिर है कौन? हिंदू और मुसलमानों को आखिर भाई भाई को कौन लड़ा रहा है? किसी की बुद्धि काम क्यों नहीं कर रही है? अनूप स्वामी जी महाराज ने कहा है कि मैंने मेरी नज़रों से देखी हुई और मेरे ऊपर बीती हुई लिखता हूँ। इसीलिए संसार के लोगों, मेरी आजीविका पर गौर फरमाओ, मेरी आजीविका पर गौर फरमा के देखो और इन बनियों के राक्षसी पाप से बचो। यह किताब मैंने फायदा के आम के वास्ते मेहनत तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से ये प्रार्थना है कि इस किताब के तमाम व कमाल हरूफ बहरूफ व गौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन बनियों के जाल से बचे। संसार के लोगों को आगाह किया है कि इन बनियों के जाल से कैसे बचे। इनके हजारों लाखों तरह के फेरब हैं। यह हजारों सालों से राज की हविश में, हजारों सालों से राजा महाराजाओं को आपस में लड़ाते आ रहे हैं। दूसरे मुल्क के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान में राज का लोभ देकर ये लाते हैं और आपस में कटा कटा के मरवाते हैं। और राजा महाराजाओं और बादशाहों को इन्होंने गाजर मूली की तरह से कटवा दिए और यह अलहदा के अलहदा रहे। राजा महाराजाओं और बादशाहों के खास बने हुए बैठे हैं, पहले भी बैठे थे और आज भी जो देश का मुखिया, देश के शासक और शासन करने वाले हैं, उनके ये खास बन बैठे हैं। क्योंकि शासन करने वाला तो 5 वर्ष के लिए आता है और वो लोभ में कुछ भी कर देता है और ये अपना मतलब सिद्ध करवा देते हैं। और दुनिया बेचारी भूली हुई और बहकी हुई है कि वो परमेश्वर के भरोसे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये परमात्मा की देन है, परमेश्वर करता है। परमात्मा के आगे किसकी चलती है कौन जाने। मालिक करेगा जो सब ठीक है, मालिक के आगे किसकी चलती है। मालिक को कौन बुरा भला कहता है, मालिक से क्या शिकायत। ऐसे खामोश होकर लोग अपने आप को खामोश कर देते हैं, दूसरों को भी कर देते हैं। ये खामोश होने और बैठने का समय नहीं है। अगर इसी तरह खामोश होते रहे तो विश्व युद्ध हुए 1700
1920, 1820, 1920 और 2020 जैसे ये विनाश अभी तो बहुत कुछ लाएंगे, लेकिन वर्तमान में 1920 की तरह 5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग नहीं मरे। इसलिए इस कोरोना वायरस को पैदा करने वाले ये सौदागर महाजन बनिए हैं, उनको संसार में जाहिर करो कि ये बीमारी सौदागर महाजनान बनियों के राक्षसी पाप से है और इनके घर की है। क्योंकि ये बीमारी 1920 को भी आई थी, जब भारी तबाही मची थी, जब लोग श्री अनूप स्वामी जी महाराज के पास गए और कहा कि महाराज ये संसार में बहुत भारी बीमारी आई है, उसे कैसे रोका जाए। दुनिया में त्राई मच गई है, दुनिया बहुत दुखी है, हमें कोई रास्ता और उपाय बताओ। जब अनूप स्वामी जी महाराज ने अपने अनुयायी से कहा कि तुम गांव-गांव और शहर और नगर में जाकर ये दंडवत करो और जाहिर करो कि यह बनियों के राक्षसी पाप से हो रहा है और सौदागर महाजनान के राक्षसी पाप की यह बीमारी है। तो अनुयायियों ने ऐसा ही किया और गांव-गांव, गली-गली, शहर दर शहर जा के इस बात को जाहिर किया। तो 1920 की बीमारी तुरंत ये जाहिर करते ही चली गई। वैसे ही ये कोरोना वायरस की बीमारी दुनिया के सभी देशों को चपेट में ले लिया है और भारत जैसे देश में, ऋषि मुनियों के देश में, महापुरुषों के देश में भी अपना उग्र रूप धारण कर रही है। इसलिए इस संसार के लोगों इस कोरोना वायरस को बंद करना और मिटानी है इस बीमारी को जड़ मूल से। तो श्री अनूप स्वामी जी महाराज की किताब श्री जगदित कारणी को पढ़ो और उसे स्वीकारो और इस बात पर चले कि आखिर संसार का नुकसान क्यों हो रहा है। और उन्होंने में श्री जगदित कारणी में साफ लिखा है कि इन सौदागर महाजनानों को पकड़ के पूरा तंग करो और तकलीफ दो, तो मारे डर के ये पाप करने की जगह को जरूर बताएंगे। यह संसार के एक दिल होने से ही हो सकता है। सभी सरकारें अपना लोभ, लालच और खुशी का मोह छोड़कर संसार को बचाने के लिए संसार के हित में काम करना होगा। अगर संसार के हित में काम नहीं करोगे तो संसार में ये बात बहुत जल्द फैल जाएगी कि भारत सरकार के नुमाइंदे इस बात को छुपा रहे। तो जब संसार को खबर पड़ेगी उस समय आपको भी दोषी मान लिया जाएगा और आपको भी इनके साथ सजा दी जाएगी। ये सच्चाई है, क्योंकि दुनिया अपनी औलाद को गारत होते नहीं देखना चाहती हैं। हर एक को अपनी अपनी औलाद प्यारी है, इसीलिए अपनी औलाद प्यारी है। तो इस कोरोना वायरस को रोकने के साथ साथ आने वाली और भयंकर आपदाओं से भी बचा जा सकता है। नहीं तो यह हर 100 बरस बाद जनसंख्या को नियंत्रण करते हैं, जनसंख्या बढ़ने से तुरंत रोक देते हैं। और जनसंख्या को आखिर कौन कम करना चाहता है? रहस्यमय तरीके से क्यों हर साल जनसंख्या रहस्यमय तरीके से अकाल, भूकंप, महामारी, तूफान, सुनामी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और जलजला और ज्वालामुखी कई तरह की आपदाओं से कम होती जाती है? आखिर क्यों? क्या रहस्य है कि जनसंख्या को कौन कम कर रहा है? क्या वजह है कि जनसंख्या हर साल कम हो रही है इस आपदाओं से?
और परमात्मा इतना क्रूर है जो इस तरह शोरों की तरह से अपनी बनाई हुई कुदरत और सृष्टि को खत्म करेगा? वो तो परम दयालु परमेश्वर है, सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को पालने वाला है, सृष्टि की रचना करने वाला है। वो सृष्टि का रचयिता एक शोर की भांति आकर अकस्मात हमला करके अपनी बनाई हुई इस सुंदर कुदरत की रचना को क्यों गारत करेगा? और वो भी दुनिया का सबसे ताकतवर जीव, बुद्धिशाली, पराक्रमी और बलशाली और सत्यवादी जीव, जिसके शरीर में सैकड़ों घाव लग जाते थे युद्ध में, अपनी जान, अपनी गर्दन अपने हाथ से काटकर धर्म और ईमान के लिए, नेकी के लिए, सच्चाई के लिए दे देता था। ऐसे पराक्रमी पुरुष जो एक 50 किलो 100 किलो वजन लेके खुद लड़ते थे और आज उनका वजन 100 किलो तक नहीं हो रहा है। ऐसे पराक्रमी पुरुष जो सैकड़ों घाव लगने के बाद भी लड़ते थे, वो एक साधारण कायर की भांति, एक अदृश्य जीव जिसको कोई देख भी नहीं पाता है, सिर्फ सिपक कर आदमी की जान ले लेता है। ये कैसे हो सकता है? आदमी को अगर 10 दिन बांध के रख दिया जाए, भूखा प्यासा भी अगर पड़ा रहे, तो भी उसकी जान नहीं निकलती है। एक हाथ, एक पैर, एक कान, एक आंख, एक और कान, एक नाक, अगर ये काट भी दिया जाए शरीर के अंग, फिर भी आदमी इतना जल्दी नहीं मरता है। कई योद्धा ऐसे थे जिसका एक हाथ, एक पैर, एक कान, एक आंख तक नहीं थी, फूट गई थी, काट दी गई थी। वो लोग युद्ध लड़ते थे और वो भी विजय होते थे, जिसकी वीर गाथा आज भी हिंदुस्तान की महलों और किलों में, हिंदुस्तान के इस मुल्क में आज भी उनकी गाथा, वीरता संसार के लोग गाते हैं। ऐसे शूरवीरों की धरती पर, ऐसे महापुरुषों की धरती पर, जहाँ पर ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए, वहाँ आज सब खामोश हुए बैठे हैं। ऐसे महापुरुषों की धरती पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, हाथी को काट कर कत्ले आम किया जा रहा है। कत्ल कारखानों में एक व्यापार के रूप में कत्ल कारखाने चलाए जा रहे हैं और भारत जैसे ऋषि मुनियों के देश में मांस को बेचा जा रहा है। देश की सरकार कहती है इससे देश में रोजगार पनपेगा, बेरोजगारी दूर होगी। अरे दूध देने वाली माता, गाय, भैंस, बकरी आपको दूध, घी और आपको बच्चों को पालने वाली, जिसके सहारा आपका घर और परिवार चलता है, उसे आप एक जीव हत्या करवा के बेच कर मरवाते हो। ऐसे ऋषि मुनियों के देश में साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और शंकराचार्य जैसे सती लोग खामोश और चुप क्यों है? अपने धन के लोभ में, अपनी अयाशी के लोभ में ऐसे सब खामोश क्यों है? आखिर दुनिया को गारत कोई न कोई तो कर रहा है। ज़रूर ऐसा रहस्य है जिससे दुनिया गारत हो रही है। इस बात का सभी को मलाल जरूर है, क्यों आखिर ये विनाश क्यों हो रहा है? अच्छे लोग सभी चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?
इस देश में बेचारे अनबोलो जीवों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। क्या बिगाड़ा है आपने उन जीवों, आपका उन जीवों ने? क्यों उन्हें काटते हो, क्यों मारते हो? अगर ऐसे सूरवीर और सूरमा हो, मांस खाने के इतने ही शौकीन हो, तो जंगल में जाके शेर का शिकार करो। बेचारों अनबोलों को मारते हो, उस पर छुरी चलाते हो, हलाल करते हो और देवताओं पर चढ़ाते हो। ऐसे कौन से इतिहास में लिखा है कि देवता बलि देने से, देवताओं को जीव चढ़ाने से देवता प्रसन्न होता है? अरे देवता तो बेचारे ऐसे सती थे कि बुरे काम के पास होकर नहीं गुजरते थे। ऐसे सती थे, वो जीव हत्या तो क्या, वो अपनी चीज को अपनी और पराई को पराई जानते थे। ऐसे नेकी धर्म में चलते थे, जन्म से ही परमेश्वर की भक्ति करते थे। उन लोगों को कलंकित कर दिया, उनकी समाधियों पर बकरा पाड़ा चढ़ाते हो। वो कब कहते हैं कि हमें बकरा चढ़ाओ और हमें चढ़ाने के बाद उस मांस को आप खाओ? वो कब कहने को आते हैं? ऐसा कौन सा देवता अपनी जबान से बोलकर कहता है? ये पत्थर की कहानी तो आपने शुरू की है। परमात्मा की रचना तो आज भी पाक है, जो अपने आप को एक दूसरे का दर्द महसूस करती है। पशु पक्षी, मनुष्य, जानवर, पंछी, झाड़, वनस्पति और ये जमीन माता, ये सबको देने वाली है धरती माता। इन पर ये जीव जो हैं ये परमात्मा के बनाए हुए हैं, ये परमात्मा की रचना है, यही परमात्मा की सृष्टि की रचना है। ये एक दूसरे का दुख महसूस करते हैं। पत्थर एक दूसरे का दुख महसूस नहीं करते हैं और नहीं वो किसी का भला कर सकते हैं। आपसे जो मांस खा मांगता है और आप चढ़ाते हो, अगर उन्हें मांस खाने का इतना ही शौक है देवताओं को और मांस की बलि वो लेना चाहता है, तो बकरा जाकर उसके गले में बांध दो। अगर वो काट के खा लेगा तो समझ लेना देवता ने बकरा खा लिया। वो तलवार से काट देगा तो समझ लेना कि देवताओं ने बकरा काट के खा लिया। अरे वो तो बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, फिर वो बकरा क्यों और कैसे मांगेगा? ये तो आपकी भूल और मूर्खता है, आपका एक डर है, आपकी एक कायरता है कि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मैं बीमार पड़ जाऊँगा। अरे बकरा चढ़ाने से आदमी जब बीमार पड़ता है, बकरा चढ़ाने से आदमी जब बीमार से अच्छा हो जाता है और न चढ़ाने से बीमार हो जाता है। ये ऐसी भ्रम की प्रथा किसने फैलाई? ये सौदागर माजनान बनियों का राक्षसी पाप है, जिसकी वजह से संसार का बुरा हो रहा है। यही संसार के असली गुनहगार हैं। यही कोरोना जैसी महामारी बीमारी ला रहे हैं। इसकी वजह से ही संसार का विनाश हो रहा है। आप और हम भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है इस रहस्य को कि आखिर ऐसी क्या वजह है। कि उस जगह कोई नहीं जा सकता है, जहाँ जाता है तो जादू सालों से डुबो देता है, जिसकी खोज में पूरा संसार लगा हुआ है। कि आखिर तीसरी दुनिया के लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ है तीसरी दुनिया, जिनके लोग एलियंस के रूप में भी रहते हैं समुद्र में, और सरकार आज तक उनका पता भी न लगाई। भारत सरकार तो क्या पूरी विश्व की सरकार आज तक कोई पता नहीं लगा सकी।
एलियंस का तो क्या, उड़न तस्तरी कहाँ से आती है और कहाँ गायब हो जाती है, क्यों आती है, और इतनी तीव्र गति से आती है कि हवाई जहाज से वो 100 गुना वेग से आती है और चली जाती है, इस पृथ्वी पर आती है और चली भी जाती है। पता नहीं क्या विनाश करने आती है, क्या संदेश लेकर आती है और संदेश देकर चली जाती है। आखिर ये है कौन? दुनिया में पहले भी दुनिया की खोज करने वाले लोग आज भी कहते हैं, एंशिएंट एलियन में बताया जाता है कि भूकंप लाने वाले देवता थे, जो क्रोधित होने पर भूकंप लाते थे। ऐसे देवता भी थे, परंतु वो देवता नहीं थे, वो राक्षस थे। और आज भी है, और आज भी वो भूकंप जो आ रहा है ये इन्हीं की देन है, ये सच्चाई है। अगर इसका सामना करना है तो श्री जगतहित कारणी ग्रंथ को पढ़ो और उसको स्वीकार करो, उस पर चलो, और पढ़ोगे तब आपको मालूम हो जाएगा कि संसार का विनाश कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, क्यों करना चाहता है। क्योंकि रावण इस संसार पर राज करना चाहता था इस पाप के जरिए, क्योंकि रावण को सिखाने वाले ये बनिए ही थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस देवताओं से युद्ध करके हम नहीं जीत सकते हैं, इसीलिए संसार को कम करके आपस में लड़ा कर मरा देंगे, फिर संसार कम हो जाएगा जब अपना राज करेंगे। नहीं तो पहले देवता और दानवों में खूब युद्ध हुए, लेकिन देवता कभी नहीं हारे, दानव हर बार हार गए, क्योंकि देवता सच्चाई के राह पर थे, धर्म की राह पर थे, और दानव अधर्म की राह पर थे। और दानव ये समझ बैठे कि हम देवताओं से कभी नहीं जीत सकेंगे, इसीलिए उन्होंने गुप्त विद्या के द्वारा संसार का विनाश कराना शुरू किया। और ये विनाश इन्होंने पहले रावण को बताया कि रावण, तुमको अगर संसार का राज करना है और 4 फुट और 14 भाण में तुमको राज कर इस पृथ्वी का मालिक बनना है, तो तुम, हम कहे उसी तरह तुम पाप करो, जिससे संसार में तुम्हारा राज हो जाएगा। उनके कहे अनुसार रावण ने पाप करना शुरू किया। रावण ने राक्षसी पाप की एक लंका बनाई गुप्त, जहाँ पर पंखेरु तक नहीं जा सकता था, चारों तरफ पानी भरा हुआ पड़ा था। जब रावण के पाप से त्राई त्राई मची, तब शनिश्चर जी महाराज ने रामचंद्र जी महाराज को खबर दी कि महाराज, ये संसार में जो बुरा हो रहा है ये रावण के राक्षसी पाप से हो रहा है। क्योंकि उस समय रामचंद्र जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु रामचंद्र जी महाराज की बुद्धि पर उन्होंने ऐसा जादू कर दिया कि वो मानने को तैयार ही नहीं हुए। जब शनिश्चर जी महाराज दुखी होकर वहाँ से चले गए और संसार को समझाने में लगे। जब कुछ समय बाद रावण ने सीता हरण किया, अपना रूप बदल के स्वयं हिरण हुआ था, वो मारिश नहीं था, स्वयं रावण था जो हिरण हुआ था। इतिहास के पन्नों में कुछ बदल के बताया गया है, वो खुद रावण जादू से हिरण हुआ था और सीता हरण किया। तब रामचंद्र जी महाराज को बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि रावण को वनवास भी, क्योंकि राम को वनवास भी रावण के मायावी जादू से दिलवाया था। जब सीता हरण हुआ तब रामचंद्र जी महाराज को मालूम पड़ा कि रावण इंद्रजाली हैं और इंद्रजाल की माया से वो अपना रूप बदल देता है, और रावण की वजह से ही दुनिया में ये दुख फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है।
और आपस में भाई भाई रावण के पाप से ही लड़ रहे हैं। जब रामचंद्र जी महाराज ने शनिश्चर महाराज की खोज की और शनिश्चर महाराज का पता लगाया और शनिश्चर जी महाराज को कहा कि रावण के पाप से कैसे मुक्ति मिले संसार को, जब विभीषण जी की मदद से शनिश्चर जी महाराज ने संसार को एक दिल किया और लंका पर चढ़ाई की और रावण के पाप को मिटाया और रावण के खानदान को खत्म किया, क्योंकि रावण वहाँ पर 84 लाख कुंडियाँ बनाई थी और उस कुंडियों के ऊपर दुनिया के नाम का पाप कराता था। दुनिया उसे स्वर्ग नरक कहती थी। उसी तरह हिरण्याकश्यप राजा ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया, जिसको श्री नरसिंह जी महाराज ने संसार में जाहिर किया और एक दिल होकर हिरण्याकश्यप के राक्षसी पाप को छोड़ाया। हिरण्याकश्यप ने भी रावण की तरह से पाप चलाया था। मेव और मौत हिरण्याकश्यप ने भी कब्जे में कर ली थी। उसी तरह से कंस राजा ने ये राक्षसी पाप चलाया, क्योंकि हिरण्याकश्यप को सिखाने वाले ही ये बनिए ही थे। उसके बाद में ये इन्होंने कंस राजा को सिखाया। कंस राजा ने भी मेव और मौत को अपने कब्जे में कर ली। बाप के पहले बेटे का मरना, कच्ची उम्र में मरना, भूकंप आना, तूफान आना, महामारी फैलना, नाना आपदा आना, कंस राजा ने भी अपने कब्जे में कर ली थी। जब दुनिया को खबर पड़ी, श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार को कंस राजा के पाप से अवगत कराया। जब श्री कृष्ण जी महाराज ने संसार में इस बात को जाहिर किया कि रावण हिरण्याकश्यप की तरह से कंस राजा ने भी 84 लाख कुंडियाँ बनाई और आग लहू की बनाई है, जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते, जिसे